हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थर्मोडायनामिक्स के कुछ ऐसे बेसिक डेफिनेशन जिसका यूज़ हमारा डेली लाइफ में हो सकता है और कहीं भी वाइवा में ये पूछा जा सकता है। तो उसके बेसिस से हमने कोशिश किया है एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने इसको बताने का, और आप लोग का यहाँ पे कुछ हेल्प भी हो जाएगी इस वीडियो के कारण। चलिए देखते हैं क्या क्या है। चलिए देखिए, ये हमारा जो है पाला ऊपर में जैसा कि नज़र आ रहा होगा, आपको देख सकते हैं आप, स्क्रीन के सामने ही होगा आपका। और हम भी कोशिश कर रहे हैं आपको कि अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया जाए। देखिए ऊपर में देख सकते हैं डिफ़ाइन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। चलिए तो गाइस देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है कि डिफ़ाइन थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो ये क्वेश्चन का देखिए आंसर भी यहाँ दिया गया है कि थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसको एक लाइन में अगर हम बोल दें अच्छे तरीके से और डिफाइन करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं, बोलेंगे आप कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड इट्स इफेक्ट चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये देख सकते हैं डिफाइन थर्मोडायनामिक सिस्टम। टीडी का मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम, इसका मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो बोलना है हमारा डिफिनेशन होगा, इट इज़ द रीजन इन स्पेस ऑन विच स्टडी इज फोकस्ड। ठीक है, ये चीज़ें हमारी हो गई यहाँ से। हम देखते हैं दूसरा और ये तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि डिफाइन बाउंड्री। ये क्वेश्चन आ गया, बाउंड्री क्या है भाई। तो दी सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर कोड बाउंड्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पे हम फोकस डालेंगे और देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल, है ना। चलिए, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन आ गया सामने, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ये क्या होता है। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इफ़ इट्स सेटिस्फाई केमिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, चलो ये हमारा होने वाला है सिक्स्थ क्वेश्चन, जो है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना। चलिए क्या बोलता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। When a process is carried out in a very slow manner। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है कि एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, चलिए ये हमारा 8वां है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सिस्टम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये क्या बोलता है जी, तो ए थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ सिस्टम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, व्हेन अ प्रोसेस इज रिवर्स्ड फॉलो द सेम पाथ विदाउट लिविंग इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है जी। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो देखते हैं, व्हेन अ प्रोसेस इज नॉट रिवर्स्ड and does not follow the same path but leaving effect on the system and surroundings। ठीक है, चलिए आगे देख बढ़ते हैं। अब जानते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल कठोर काम होता है। इस सारे चीज़ों को कोशिश करते हैं। देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेन अ बॉडी ए thermal equilibrium with body B and body B thermal equilibrium with body C
Then also body C thermal equilibrium with body A is called the zeroth law of thermodynamics. ओके, चले ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, तो PV के पावर गामा होता है, P लिख देते हैं, V लिख देते हैं और इसके पावर में हम गामा देते हैं और ये हमारा कांस्टेंट के टर्म में होता है। ठीक है, कांस्टेंट है, यह चीज़ लिखा गया है भाई, कांस्टेंट के टर्म होते हैं। और इसमें दूसरी एक से एक मतलब बात है, क्या है, तो वो Q बराबर ज़ीरो। Q क्या होता है, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है एडियाबैटिक में, याद रखें इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन के सामने ये देख सकते हैं कि वर्क ट्रांसफ़र फॉर आइजोथर्मल प्रोसेस, मतलब वर्क ट्रांसफ़र का क्या फार्मूला है आइजोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो वो देख सकते हैं कि ये वर्क W बराबर P1 V1 ln P1 अपॉन P2, या फिर हम लिख सकते हैं दूसरा फार्मूला क्या अभी तक P1 V1 ln और V2 बाई V1। दो कंसेप्ट आते हैं यहाँ से निकल के। चलो आगे देखते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। हाइपरबोलिक प्रोसेस होता है दो टर्म के थ्रू। कैसे होता है, तो एक तो हो जाता है हमारा जैसे कि PV, ये कांस्टेंट होगा। थोड़ी देर पहले हमने गामा वाला देखा था कि PV के पावर गामा कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे गामा का टर्म को हटाएंगे, यहाँ केवल P और V रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, केवल P और V रहेगा। चलिए प्रेशर वॉल्यूम को देखते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, इसमें दो टर्म आते हैं, एक आइजोथर्मल का और एक आता है हमारा हाइपरबोलिक का। आइजोथर्मल कब होता है, जब हमारा देख सकते हैं कि ये जो टर्म है डेल यू क्या है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर ज़ीरो हो जाता है तब हमारा आइजोथर्मल हो जाता है। लेकिन अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये ज़ीरो नहीं होता है तब हम इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वर्ड में आप इसको टर्म में ले सकते हैं, वर्ड में आप खुद बना सकते हैं कि जो ये dQ है ये हमारा हीट ट्रांसफ़र है, dW है ये वर्क ट्रांसफ़र है, और ये जो del U देख रहे हैं ये इंटरनल एनर्जी है ना। तो टोटल हीट ट्रांसफ़र ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ Q इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ वर्क। ये बराबर होता है, मतलब टोटल हीट टू द सिस्टम इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम, ये चीज़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफ़ाइन करते हैं हीट को कि हीट क्या होता है आखिरकार। हीट क्या है भाई, तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफ़र थ्रू अ बॉडी A टू बॉडी B ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, चलिए आसान से शब्दों में हम कोशिश किया हमने आपको बताने का, और कुछ लंबा कुछ प्रोसेस है नहीं इसमें। देखिए यहाँ से स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वैसे तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन काफ़ी लंबा होता है, हर एक टर्म में हर एक तरीके से हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमने जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिया है वो भी हमारा एक टरबाइन के थ्रू, या फिर हम ले लें एक नोज़ल ले लें, डिफ्यूज़र ले लें, तो सारे में यूज हो सकते हैं ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। H1 है, H1 हम इंथैल्पी बोलते हैं, C1/2 मतलब कि वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2, GZ1 मतलब कि ये हमारा यहाँ से G और Z1 ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। Q हमारा देख सकते हैं हीट है। फिर हमारा H2 देख सकते हैं हमारा यहाँ से इंथैल्पी ऑफ आउटलेट का दे रहा है। C2/A² का हमारा वेलोसिटी ऑफ आउटलेट का दे रहा है। GZ1 हमारा देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आउटलेट का, और यहाँ पे वर्क डन दे चुका है। ठीक है, ये सारे पुट आउट देखते हैं। आपको यहाँ पे जो बीच में देख सकते हैं जो इक्वल का साइन है, ये जो बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब क्या है कि जो ये लेफ़्ट साइड का सादा टर्म है ये हमारा इनलेट का टर्म है जिसमें हमारा एनर्जी जा रहा है, और ये जो राइट साइड का टर्म देख सकते हैं राइट साइड में है वो हमारा आउटलेट का टर्म है। ठीक है, ये हमारा इस साइड वाला टर्म जो भी आ गया, ये जो इस साइड वाला जो भी टर्म आ गया ये हमारा आउटलेट का टर्म है, और इस साइड वाला जो भी टर्म है ये हमारा इनलेट का टर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये जो 19 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि वर्क ट्रांसफ़र फॉर पॉलीट्रोपिक फॉर क्लोज्ड सिस्टम। वर्क ट्रांसफ़र फॉर पॉलीट्रोपिक के लिए देख सकते हैं ऊपर में हमने लिखा P1 V1 और माइनस बीच में है, और P2 V2, और ये गामा -1 आ गया। और ये सॉरी गाइज यहाँ पे दिक्कत है, गलती आ गया है कि गामा नहीं होके यहाँ पे हमको n देना पड़ेगा, n-1 ये लिखिएगा। n-1 होता है पॉलीट्रोपिक के लिए। ठीक,
और ये गामा माइनस वन जब डाल देते हैं तो ये गामा माइनस वन हमारा हो जाता है, ये जो गामा माइनस वन है ये हमारा एडियाबैटिक के लिए हो जाता है, सॉरी क्या होता है, एडियाबैटिक के लिए होता है ये चीज़ें, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिफाइन कीजिए इंथैल्पी क्या है। इंथैल्पी हमारा H इक्वल टू यू प्लस पी भी। H हमारा इंथैल्पी को शो करता है, U हमारा इंटरनल एनर्जी को शो करता है, अब P और भी तो जान रहे हैं आप कि प्रेशर वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ जो है हमारा सारा डेफिनेशन जो था कवर हो चुका है, जो थर्मोडायनामिक्स का बेसिक्स से जो चीज़ें थी वो सारे के सारे कवर हो चुके हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।